हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एनसीईआरटी मैथ गुरु। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास। तो इसमें आपके पास एक्सरसाइज 2.4 है, इसको स्टार्ट करेंगे अब आप। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल तो है नहीं, तो आप सीधे इसके सम शुरू कर सकते हैं। तो इसके सम आप शुरू करते हैं। 2.4 एक्सरसाइज। तो ध्यान से करना है, जो आप पहले 3 एक्सरसाइज में कर चुके हैं, अब उन्हीं में से सम थोड़े से मुश्किल करके इसमें दिए होंगे। थोड़े से ही मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। वेरीफाई करना है अलोंग साइड जिसके नंबर गिवन है, बिलो आर देयर जीरोज। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इन ईच केस। यानी कि जो मैंने आपको 2.2 में करवाया था, ये वही है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ये गिवन है और ये इसकी जीरोज गिवन है। आपको इसको चेक करना है कि ये इसके सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। उसके बाद इसके कोफिशिएंट्स, इसको रिलेशन बताना है इसका। तो आपके पास पी एक्स है 2x³ प्लस एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 2, और जीरोज हैं 1/2, 1 और -2। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे पहले पी एक्स जैसा आपके पास गिवन है, आपके पास px2 ये वाली चीज़ है ना, आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। एक बार हाफ पुट करना है, एक बार 1 और -2, जो आपको जीरोस गिवन है। चेक करना है कि ये ज़ीरो के इक्वल आता है या नहीं। अगर ज़ीरो के इक्वल आ गया तो ये इसकी ज़ीरोज़ हो गई। ठीक है, अदरवाइज़ ये ज़ीरोज़ नहीं होगी तो गलत हो जाएगा, आपका क्वेश्चन आपका गलत है। तो आप लिख देंगे कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप क्या क्या करेंगे, यहाँ पे आपने इसकी बता दी कि ये जीरोज है। एक तो आपका सर्टिफाई कर दिया, अब आपने करना है जीरोज और उसका रिलेशन बताना। तो सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे पॉलिनोमियल को किससे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो आपके पास ए बी सी और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, 1, -5 और 2। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा लेंगे। ठीक है, आपके पास क्या अल्फ़ा बीटा गामा कैसे आएगा, जो आपकी जीरोस थी ना, आपने उसको ही लेना है, अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, पहले उनको सिंगल एक एक करके प्लस करना है। तीनों को प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1/2। और आप कैसे कर सकते हैं इसको चेक, कोफिशिएंट के अनुसार। आपके पास देखिए बी जो है 1 है और ए 2 है, और फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन x³, यानी कि b/a। अगर ए स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक में होता तो भी b/a ही आता माइनस का, पर उसमें b क्या बन जाता, वो bx होता, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे क्यूब में था, इसीलिए यहाँ पे माइनस का ऊपर मैं बोल रहा हूँ x² और नीचे x³। ठीक है, आपने चेक कर लिया, ये तो सही है, इसका रिलेशन बैठ रहा है। फिर आप क्या करेंगे, एक दो की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले दो की मल्टीप्लाई, फिर दूसरा और तीसरे की, और फिर तीसरे और पहले की मल्टीप्लाई। इसी तरह से आपने इसकी मल्टीप्लाई किया और ऐड किया है, इसको सॉल्व करा तो आपके पास आ गया -5/2। इसको कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप c/a। मैंने आपको बताया था c आपका क्या आया है, -5 और a है 2। उस हिसाब से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब आप क्या करेंगे, तीनों मल्टीप्लाई में इकट्ठे रखेंगे, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, 1/2 इंटू 1 इंटू -2, वो क्या आ गया, -1। और आपके पास इसको चेक कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे तो आप क्या आएगा, आपके पास कंपेयर इसका रिलेशन बताना। तो आप क्या लिखेंगे, जब तीनों की मल्टीप्लाई करें तो आप इकट्ठा तो आएगा माइनस का d/a। तो आपके पास d जो है वो 2 है और a भी 2 है, लेकिन यहाँ पे d माइनस का लेना, इसलिए यहाँ पे -2 है, और 2 से 2 कट जाएगा तो वो -1 आ जाएगा, जिससे आपका पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। इसी तरह से आपका सेकंड पॉइंट भी है। आपके पास पी एक्स ये है, उसकी जीरोस दी हुई हैं, आपने पी एक्स में एक एक करके तीनों वैल्यूज़ को रखना है, जिससे आपके पास वो ज़ीरो ही आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, कंपेयर करना है किससे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे आपको यहाँ पे अगर x² में दिया होता, ये चीज़ x² में दी, तो आप यहाँ से एक्स स्टार्ट करते, यहाँ पे क्यूबिक है तो यहाँ पे क्यूबिक के अकॉर्डिंग ही स्टैंडर्ड फॉर्म ले जाएगी। आपके पास जो है फिर क्या आ जाएगा, a1 b-4 c5 d-2। तो आपको क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है
रिलेशन चेक करना है इसका, ज़ीरोज़ का और कोफिशिएंट का, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएगा आपके पास 4, और यहाँ पे भी 4 आएगा क्योंकि बी आपके पास -4 है, यहाँ पे लेना आपने माइनस का बी, यानी कि माइनस माइनस कट गया, 4/1 कैसे है वो आपके पास ए था। तो आपका सम तो सेट बैठ रहा है। और फिर करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट ए टाइम, मतलब मल्टीप्लाई करना है जीरोस को एक ही वक्त पे, लेकिन 2 लेनी है जीरोस को, यानी कि 2 × 1, 1 × 1, 2 × 1, यानी कि 1 पहली ज़ीरो को और दूसरी ज़ीरो को मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी और तीसरी करना है, और फिर पहली और तीसरी ज़ीरोस को मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे कोफिशिएंट से करेंगे चेक, तो आपके पास क्या आएगा C/A। मैंने आपको बता रखा है पहले लेना है सम ऑफ ज़ीरोस, यानी कि सिंगल सिंगल ऐड कर रहे हैं, तो उसमें आएगा -B/A, और जब मल्टीप्लाई करें तो C/A, और जब तीनों की मल्टीप्लाई इकट्ठे करें तो -D/A, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। इसमें आप करेंगे मल्टीप्लाई तो आपके पास आएगा 2, फिर आप इससे चेक करेंगे कोफिशिएंट से तो भी उसका आंसर 2 ही आएगा। तो उसका रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। अब आपके पास सेकंड सम है, फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। जब आपके पास सम गिवन है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़, पहले तो एक सिंगल सिंगल ये सम बता रखे, मतलब यानी कि जैसा आप ऊपर कर आए थे ना, ये चीज़ आपको ये गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, तो आपको निकालना है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको पहले सिंगल सिंगल ऐड कर लेंगे। तो सॉरी सिंगल सिंगल नहीं, इस ये आपके पास है सम है, ठीक है, और ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स है टेकन 2 एट ए टाइम, यानी कि अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और अल्फ़ा गामा, और ये है अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो आपने पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह 2 लिख दिया, और ये कैसे लिख सकते हैं आप 2/1, जिससे आपकी ए की वैल्यू आ गई 1 और बी की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। आपके पास अब ये -7 गिवन था, अल्फ़ा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू सॉरी अल्फ़ा इंटू गामा, तो आपकी -7 गिवन था, -7/1, यानी कि ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -7। अब डी की वैल्यू क्या निकलेगी 14, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, ए की 1, बी की -2, सी की -7 और डी की 14। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, AX³ प्लस BX² प्लस CX+D। उसी हिसाब से आपने इसमें वैल्यूज रख देनी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी x³ - 2x² - 7x + 14। आपके पास थर्ड सम है, इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, अगर आपके पास इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं तो फाइंड ए बी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास px ही है, तो आपने एक एक करके इसमें वैल्यू पुट करनी है। आपके पास क्या आ गया, कंपेयर किया। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर px + qx² + rx + t, यहाँ पे px³ है, ठीक है। तो आपने इससे कंपेयर किया तो आपके पास क्या आ गया, p की वैल्यू 1, q की वैल्यू -3, r की वैल्यू 1, t की वैल्यू 1। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आप करेंगे, यानी कि आपने प्लस लगाना है तीनों के ज़ीरोज़ के बीच में, तो आपके पास क्या आएगा 3a। जो अब आपके पास जैसे यहाँ पे ये कट जाएगा तो 3a बन गया। और ये सम में क्या लिखते हैं आप, जो सेकंड नंबर पर होता है, सेकंड नंबर पर यहाँ पे आपके पास q है और फर्स्ट नंबर पर p है, यानी कि q/p, नेगेटिव का q/b, यानी कि -b/a, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया 3a। यहाँ पे a b c इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपके पास यहाँ पे a और b की फॉर्म में पहले ही था, इसलिए यहाँ पे आपने p और q की फॉर्म में लिया, जिससे आपकी a की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब आपके पास a की वैल्यू 1 आ जाएगी तो अब आप उसको मल्टीप्लिकेशन में ऐड लिख देंगे कि a की वैल्यू 1 है, उसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी ±√2, ठीक है। आपके पास दोनों वैल्यू आ गई। अब आपका आंसर ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन करते हैं 4, इफ़ 2 ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल आर, यहाँ पे क्या गई, इस पोलिनोमियल की जो है ज़ीरोज़ दी हुई हैं, ठीक है, और बाकी 2 ज़ीरोज़ दी हुई हैं, बाकी 2 ज़ीरोज़ या फिर अदर ज़ीरोज़ फाइंड करनी है। 2 ज़ीरोज़ मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पावर 4 है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 2 बोला है, 2 और अदर फाइंड करनी है।
तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास गिवन कौन कौन से जीरोज हैं, 2 + √3 और दूसरी गिवन है 2 - √3। आप क्या करेंगे, इसको x के इक्वल लेट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका x - 2 - √3 और दूसरा क्या आ जाएगा x - 2 + √3। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गई इक्वेशन, x² +4 - 4x - 3। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास x² - 4x + 1। ठीक है, ये आपके पास इसका वेक्टर बनाना है। अब आपने इसको पहले आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपको डिवाइड करना मैंने अपनी स्टार्टिंग की 2.3 में आपको सिखा दिया है, एक बार आप दोबारा ध्यान से देख लें। देखिए, जैसे आपके पास यहाँ पे पावर 4 है लेकिन यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ पे पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पॉजिटिव वाली से। तो आपने यहाँ पे x पावर 2 लिख दी। फिर आप क्या करेंगे, x पावर 2 जो है वो इस पूरे से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि x² - 4x + 1 से। इसी तरह से आपने फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दी, जो आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपने वो लिख देनी है, जो सी पावर आई उसी की पावर के नीचे ही लिखना है। मान लीजिए आपके पास ये ना आती, आपको सीधा ये आ जाती, तो आप इसके नीचे नहीं लिखेंगे, आप इसके नीचे ही लिखेंगे। जो पावर इसके नीचे है उसी पावर के नीचे लिखना है। तो अब आप क्या करेंगे, आपने पावर के नीचे लिख दिया तो उसके बाद साइन चेंज करेंगे, जो कटेगा काट देंगे। जैसे कि ये कट रहा है, ये कट रहा है। ठीक है, 6x³ माइनस का है, प्लस का है 4x³, यानी कि माइनस का 2x³ और ये दोनों माइनस के थे तो इसलिए ये ऐड हो गया -27x² और ये एज इट इज़ नीचे उतर गया। और यहाँ पे फिर आप ध्यान से देखेंगे कि आपके पास x नहीं है, जिससे x³ बन जाए और एक -2 नहीं है, तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -2x से इस पूरे की मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो आप लिख देंगे। उसके बाद साइन चेंज, जो साइन चेंज होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कटेगा काट देंगे, जैसे कि ये कट जाएगा और ये प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया -35। ठीक है, और यहाँ आ गया प्लस का 140 और -35। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास सारा कुछ है लेकिन यहाँ पे -35 है ही नहीं। x² तो दोनों में है पर यहाँ पे 35 नहीं है माइनस का। तो आप क्या करेंगे, -35 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद साइन चेंज, आंसर 0। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपने क्वेश्चन निकाला था, आपका ये जो क्वेश्चन निकला है, आप इसे डिवाइड कर देंगे, उसको सॉरी इसको फैक्ट निकाल देंगे। आप इसके फैक्ट निकालेंगे, इसको 0 के इक्वल रखना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये आपके पास था क्वेश्चन, आपने इसके फैक्टर बनाए, फिर इसको इक्वल टू 0 लिखना है। तो आपका फैक्ट जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 नहीं आ जाएगी 7 की और -5। तो आपकी जीरोस क्या बन गई, आपके पास 2 जीरोस गिवन थी, 2 जीरोस और आपने निकाल दी। तो आपका सम यही कंप्लीट। अब आपका 5th सम, इफ़ द पोलिनोमियल दिस, आपके पास अगर पोलिनोमियल ये है तो इज डिवाइडिंग बाय अनदर पोलिनोमियल, मतलब इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर कम्स आउट बी x + 2। अगर आपका रिमाइंडर ये आता है तो फाइंड k की वैल्यू, k एंड a की वैल्यू। तो आपने यहाँ से k और a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे आपको रूल पता है क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यानी यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे इसका प्लस। तो आपने क्या करना है, आपने निकालना है, जैसे यहाँ पे कर दिया, जो रिमाइंडर है उसको यहाँ ले आए, वो नेगेटिव बन गया, यहाँ पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव बन गया। अब आपने यहाँ पे वैल्यूज रख देनी है। डिविडेंड आपके पास ये था, ठीक है, और रिमाइंडर आपके पास ये है। यहाँ तक आपका डिविडेंड है और ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, और डिवाइज़र आपके पास ये पड़ा ही था, दिखा देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन में। देखिए, ये आपके पास जो है वो डिविडेंड है और ये डिवीज़र है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो आप डिवाइड कैसे करेंगे, x² - 2x प्लस k से डिवाइड करनी है इसकी। ठीक है, तो आपने इसकी डिवाइड कर देंगे, इस पूरे की डिवाइड कर देंगे आप। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले x की पावर 4 नहीं है आपको, आपके पास x की पावर 2 है, तो आप x की पावर 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x की पावर 4 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और तो कुछ नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अब आप x की पावर 2 से।
तो एक्स स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x³ प्लस का के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो कट साइन चेंज करने के बाद जो कटेगा उसको काट देंगे, जैसे कि ये कट जाएगा, यहाँ पे -4x³ आ जाएगा और यहाँ पर 16 माइनस के इंटू में एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लिया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐसे है और 26x। तो आप क्या करेंगे, अब आपके पास क्या नहीं है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आपके पास 4 नहीं है, माइनस का 4 नहीं है और x नहीं है, तो आपको -4x से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आपने कर दी, जैसे आपने यहाँ पे कर के दिखाया हो मैंने आपको, जो कट जाएगा उसको काट देंगे। 16 माइनस के -8, तो यहाँ पे क्या रहेगा 8 माइनस के रह जाएगा। ठीक है, 8 माइनस के इंटू में एक्स स्क्वायर चल रहा है और ये 24 हो जाएगा, सॉरी 26 माइनस 4 के एक्स है ना, तो के एक्स यहाँ पे लिख देंगे, के और एक्स बाहर आ जाएगा और फिर ये जो पूरा है ये नीचे लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद आपके पास एक्स स्क्वायर है लेकिन आपके पास ये नहीं है, तो आप यहाँ पे ये लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखें, जिससे आपकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। इसीलिए आप क्या करेंगे, अब इसको वैल्यू में जो आपके पास इक्वेशन थी उसमें पुट कर देंगे के की वैल्यू को। उसको सॉल्व करेंगे तो आप चेक कर लें कि उसकी वैल्यू आ जाएगी दूसरे की, जैसे आपके पास यहाँ पे के की थी, आप उसके अब ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 और के की +5। ठीक है, तो आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आपको कौन सा समझ नहीं आया, तो मैं आपको वो समझा दूँगा।